नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज फ्राइडे का सत्र, भारतीय बाजारों में वॉलेटिलिटी का सिलसिला कायम है, लेकिन आज देखते हैं रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है और हमारे तीनों जानकारों की क्या रणनीति रहेगी। तो ये है फिलहाल मार्केट का हाल। 17,644 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। हल्की सी बढ़त है निफ्टी में, लेकिन आप निफ्टी बैंक देखिए, 200 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा। तो आज के उठापटक के बीच जहाँ पर अभी भी अदानी ग्रुप शेयरों में दबाव का सिलसिला कायम है, निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की पूरी कोशिश में। हालांकि मिड कैप स्टॉक्स की हालत बिगड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे 380 अंकों का नुकसान देखने को मिल रहा है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज फिर 1:3 हो गया है। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है चढ़ने वालों की तुलना में। ये है आपके लिए मूव्स। अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, सब पे एएसएम लगने के बावजूद आप देखेंगे वो बिकवाली का सिलसिला कैश मार्केट में जारी है। फ्यूचर्स में तो ऑफ कोर्स 2 स्टॉक्स हैं जो बैन में आ चुके हैं। चलिए हमारे जानकारों के अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर उनसे बात होगी कि यहाँ से आगे का व्यू क्या है, किस तरह के ट्रेड्स पर वो करेंगे फोकस। याद रखिएगा, मैदान में आज पवन जायसवाल, विभोर वार्ष्णेय है और साथ ही साथ नीरव छेड़ा। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। विभोर 35% के रिटर्न्स पर, 12% के रिटर्न्स नीरव के, -1.83% के रिटर्न्स पवन के। ये है अब तक की स्थिति। पवन, अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? वॉलेटिलिटी चल रही है, लेकिन अब इंडेक्स थोड़ा सा अपने आप को डिसएसोसिएट करने की कोशिश में अदानी ग्रुप कंपनियों में स्टेबिलिटी लौटी है। क्या भरोसा है? ऑब्वियसली जी, मार्केट पे तो भरोसा है, बट नहीं, इंडेक्स की स्टेबिलिटी पर मैं पूछ रही हूँ। जी, ये जो पॉजिटिव टेरिटरी में टिक रहा है, उस पर भरोसा है या फिर धोखा देगा? जी, मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट मींस इंडेक्स पे तो भरोसा है ऑब्वियसली। अभी ऐसे तो देखा जाए तो रेंज बाउंड में ही है, बट अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी इंडेक्स जो है, निफ्टी 50 17,750 17,800 1-2 दिनों में फिर से जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो है पॉजिटिव। सुबह सुबह से भी आप देखिए, इतनी सारी निगेटिविटी के बाद अदानी ग्रुप्स में मोर और लेस पॉजिटिविटी बनाए हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी तो है, ऊपर जाने के चांसेस है। निफ्टी में लग रहा है ऊपर में थोड़ा रेजिस्टेंस है, नो डाउट, बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 17,700 काइंड ऑफ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज इंट्राडे में। 17,700 के लेवल्स के लिए अभी भी पोजीशन होल्ड की जा सकती है। नीरव, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? या देखिए, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है। थोड़े लार्ज कैप निकाल दे तो काफी स्टॉक्स, स्पेशली जैसे आपने बोला मिड कैप स्मॉल कैप में आज सेलिंग प्रेशर है और काफी हाइटेंड सेलिंग प्रेशर है। प्लस पीएसयू बैंक्स में भी काफी हाइटेंड सेलिंग प्रेशर है। बैंक निफ्टी भी काफी शॉर्ट दिख रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर 17,650 निफ्टी तोड़ता है तो उसके बाद काफी खराब हो सकता है फ्यूचर में। और निफ्टी फ्यूचर अराउंड 17,500 17,450 के पास भी आ सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं शायद एक सेल के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि आज फ्राइडे भी है। एक रिपल इफेक्ट भी आ सकता है अदानी का बाकी सारे शेयरों में। सो प्रोबेबली गोइंग विद अ सेल विल बी बेटर फॉर टुडे। होल्डिंग द सेल ट्रेड वुड बी बेटर। ये नीरव की राय। विभोर, आपकी अप्रोच? डेफिनेटली यहाँ पर बजट के बाद तो एक रेंज बाउंड दिख रहा है, एक इनसाइड बार पैटर्न बनाया है, बट निफ्टी ने अभी तक अपना डे ओपन हाई ब्रेक नहीं किया। जहां पर ओपनिंग हुई थी वहीं से हाई का बना हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि आज बैंकिंग लीडर एसबीआई का रिजल्ट है, तो वो एक इफेक्ट क्रिएट करेगा कि बैंक निफ्टी का एक आगे का रुख देगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए और आगे की गाइडेंस के लिए। क्लियरली निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स एक क्रूशियल ट्रेड, लेकिन फिलहाल ये पॉजिटिव टेरिटरी में। एसपीआई आज नंबर से पहले फिलहाल तो शांत है। चलिए अब आपके पोर्टफोलियो का हाल देख लेते हैं। इनफैक्ट विभोर ने बहुत ही तगड़े रिटर्न्स कमाए और उसमें एक फायदा इनके हाथ लगा था जो इन्होंने अदानी ग्रुप की एक कंपनी को शॉर्ट किया था, तो वहां से मैक्सिमम रिटर्न्स बने। कल वेरॉक और वी-गार्ड इंडस्ट्रीज दोनों बाय कॉल्स थे, वहां पर प्रॉफिट बुक किया। और ये टॉप कॉल्स है स्क्रीन पर, वेरॉक और ब्रिटानिया, जो पवन और ऑफ कोर्स विभोर के ट्रेड्स में से था। विभोर का प्लीज पोर्टफोलियो दिखाइएगा, मैं उसकी बात कर रही थी। वेरॉक इंजीनियरिंग बाय कॉल था, इन्होंने बुक किया कल 294.50 पर। वी गार्ड भी बुक किया 249.80 पर। तो बताइए विभोर, आज का पहला ट्रेड क्या है? सबसे पहले तो हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ही खेलेंगे और मैंने स्टॉक स्पेसिफिक इसीलिए बोला क्योंकि मार्केट जो है वो एक साइडवेज रेंज में है। मैं आज जो स्टार्टिंग करूंगा वो रहेगा जामना ऑटो से।
जामना ऑटो 106 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो एक ऑलमोस्ट एक सवा महीने से जो कंसोलिडेशन चल रहा है दिसंबर जनवरी से, अब ये उससे बाहर आने का पूरा पूरा ट्राई कर रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 102 का और टारगेट रहेगा यहाँ पर 120 का। ओके, तो ये फिलहाल 120 के टारगेट के लिए एक तेजी वाला ट्रेड, 102 का स्टॉप लॉस लगाना है। बाय साइड का ट्रेड विभोर ने इस समय आइडेंटिफाई किया है। नीरव का पोर्टफोलियो अब देख लेते हैं और इस पोर्टफोलियो में आप गौर करेंगे तो एक तो कल अदानी एंटरप्राइजेस में आपने एक बाय कॉल दिया, एग्जिट क्या 1925 पर टाइमली एग्जिट था क्योंकि सुबह का बाउंस दिखाने के बाद पूरी तरह से नीचे आया और आज भी देखिए लैंग्वेज ही कर रहा है। जेंसार की ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं नीरव? सो यस, अदानी में देखिए 1850 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जहां से अदानी ऊपर आया था, मगर वो टिक नहीं पाया। दैट इज व्हाई टाइमली एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टॉक्स में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जेंजार मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है जेंजार यहाँ से 280 290 भी कर सकता है, बट प्रोबेबली आज ना करे, अगले हफ्ते में करे। तो जिन्होंने बाय किया है जरूर होल्ड करिएगा, स्टॉक बहुत बढ़िया है। तो आज का दूसरा जो एक ट्रेड रहेगा वो सेल कॉल रहेगा एक बैंक ऑफ बड़ौदा में। देखिए 155 का लेवल है, मेरे हिसाब से इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 165 ये ब्रेक किया है और उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न का कंसोलिडेशन चल रहा था जो इसमें ब्रेकडाउन आ चुका है और वॉल्यूम के साथ में आया है। सो आई बिलीव ये स्टॉक अब यहाँ से नीचे में अराउंड 120 115 तक आ सकता है। तो 115 के टारगेट के साथ में आप बैंक ऑफ बड़ौदा बेच के जा सकते हैं। 165 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 165 का स्टॉप लॉस और बैंक ऑफ बड़ौदा में अब सेल साइड का ट्रेड 115 तक के लेवल्स के लिए शॉर्ट की सलाह है। 165 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। पवन ने इनफैक्ट ब्रिटानिया को होल्ड कर कुछ देर पहले शाले होटल्स में अपना प्रॉफिट बांध लिया या फिर पोजीशन काट ली है। पवन, नया क्या जोड़ेंगे? जी, तो नया मेरा जो मेरे तरफ से एडिशन रहेगा वो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज रहेगा। अभी काउंटर ऑब्वियसली अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, अब सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, मोमेंटम भी ठीक ठाक है। तो 178 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 192 का प्रॉफिट गोल रहेगा और स्टॉप लॉस बात किया जाए तो 171 का स्टॉप लॉस है। 171 का स्टॉप लॉस, 192 का टारगेट। यह है बाय साइड का ट्रेड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में। पवन, दूसरा ट्रेड अब देंगे दोपहर में? जी, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, फिर सेकंड हाफ में ट्राई करता हूँ। ओके, विभोर आपका क्या प्लान है? सेकंड हाफ में अगला ट्रेड आएगा या हाथ में है कुछ? डेफिनेटली सेकंड हाफ का ही वेट रहेगा और अगर लगता है कि ट्रेड का इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर थोड़े बहुत 2 या 4% भी हम अपने रिटर्न्स व्यूअर्स को दे सकते हैं तो मैं डेफिनेटली सेकंड ट्रेड देना चाहूंगा। और क्योंकि आज लास्ट डे है तो हम लोग स्टॉक स्पेसिफाइड ही खेलेंगे, नॉट इंडेक्स बेस्ड। ओके, तो इस समय विभोर भी वेट करेंगे। नीरव, आपका क्या प्लान है? या वेरी सिमिलर एक्चुअली, अगर सेलिंग थोड़ा हाइटन होता है तो I'd like to give another sell, पर मैं वेट करना चाहूंगा सेकेंड हाफ। ओके, तो सेकेंड हाफ का इंतजार, क्योंकि मार्केट्स एक्चुअली काफ़ी वॉलेटाइल है। अब घूम गया मार्केट अचानक का और ये मंदी की पोजीशन होल्ड करते रह गए तो ज़्यादा ट्रेड को चेंज या फिर और नया ट्रेड जोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इस समय पोजीशंस को वेट कर रहे हैं, दोपहर में नए ट्रेड्स आएंगे। लेकिन तब तक हम डाबर का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पर हमने देखा ये थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर वाला रहा। मुनाफा 5% घटा है, बिट्टा में हमने देखा 3% की गिरावट। वॉल्यूम ग्रोथ दरअसल ये भी अनुमान के मुकाबले दरअसल 3% नेगेटिव आई है। अब क्या हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? हमारे साथ डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। मोहित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ा सा नरम क्वार्टर रहा, अब क्या फैक्टर रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जिसके चलते आपकी वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं आई है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू में भी ज्यादा कुछ इजाफा नहीं? नहीं मैम, एक्चुअली ऑप्टिकली ऐसे लग रहा है एंड पर ओवरऑल आई थिंक बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेरी वेल और फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस आर ग्रेट। हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज सारी कैटेगरीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। अगर आप ये वाला क्वार्टर देखें, ये वाले क्वार्टर में हमने 3000 करोड़ किया है। अगर हमारे बाकी सारे क्वार्टर आप कंपेयर करें उसके अंदर हमारा 2600 करोड़ 2700 करोड़ का रेवेन्यू रहता है, सबसे हाई क्वार्टर रहता है और सीजनल क्वार्टर है ये विंटर का। तो इस विंटर में परफॉर्मेंस तो हमारी बहुत अच्छी रही है। थोड़ा इशू हो गया कि विंटर थोड़ा पुश हो गया,
इस बार तो वार्मेस्ट दिसंबर रहा 122 साल में इंडिया के अंदर, तो हमारी च्यवनप्राश की थोड़ी सी कंजम्पशन कम हो गई, वो मूव कर गई है अब जनवरी के अंदर, बिकॉज विंटर एक्सटेंड हो गई है, तो वो जैन में मूव कर गई है। बस वही एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है हमारा, बट अदरवाइज हमारा हेल्थ केयर पोर्टफोलियो अब ग्रीन शूट्स में ग्रोथ के अंदर आ गया है। अराउंड 3% से हेल्थ केयर की ग्रोथ है, उसका CAGR अराउंड 9% है। हमारा होम और पर्सनल केयर पोर्टफोलियो का भी CAGR अराउंड 9% चल रहा है, उसकी ग्रोथ अराउंड 3% आई है। उसमें विंटर पोर्टफोलियो जो है वो स्किन केयर का वो भी शिफ्ट हो गया है जनवरी के अंदर। और फूड्स बिजनेस की ग्रोथ, क्योंकि दिवाली इस बारी हमारी बड़ी अक्टूबर में, तो पिछले साल नवंबर में पड़ी थी, तो उसमें सीजन लोडिंग जो है सितंबर में हो गई। अगर उसको जोड़ ले सितंबर टू दिसंबर, हमारी बेवरेज की ग्रोथ भी अराउंड 16% रही है। तो तीनों वर्टिकल्स हमारे अच्छे चले हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं, और मार्केट शेयर गेन सब जगह हुआ है। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ इज -3। इज इट जस्ट थर्ड क्वार्टर का फैक्टर? जी, आपको लग रही है वॉल्यूम ग्रोथ -3, पर -3 नहीं है। अगर मैं सेकेंडरी सेल्स देखूं, हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 3% से बढ़ी है। हम वॉल्यूम ग्रोथ का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो वैल्यू वेटेड फॉर्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम ग्रोथ का। अगर आप देखें, रूरल जो है पूरी कंट्री में काफी सॉफ्ट है। डाबर के लिए यूपी, MP, बिहार बहुत ज्यादा है, जहाँ पे रेनफॉल कम हुई थी, तो वो बड़ा रीजन इम्पैक्टेड है। और वहाँ पे हमारे LUPs बिके हैं, लो यूनिट प्राइस पॉइंट बिके हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का माल ज्यादा बिका रादर देन 100 रुपीज का। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव लिखती है। पर अगर मैं देखूं टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, वो हमारे 3-4% से बढ़ के हुए हैं। और CAGR हमारा 3 साल का प्री कोविड से तो अराउंड 17% से वॉल्यूम ऊपर है प्री कोविड टाइम से, अगर आप देखें तो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, CAGR अराउंड 5.2% वॉल्यूम ग्रोथ का है। तो ये बेस इफेक्ट्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, तो Q4, क्योंकि आपने वो विंटर थोड़ा सा एक्सटेंड होने की बात कही थी, Q4 के लिए लार्जली डिमांड की एनवायरनमेंट क्या है, और डिमांड रूरल वर्सेस अर्बन एरिया इस समय कैसी दिखी है? तो डिमांड एनवायरनमेंट तो म्यूटेड है मैम, अभी भी चैलेंजिंग है, पर आई थिंक बजट की अनाउंसमेंट्स के बाद विद एग्रीकल्चर फोकस दैट मैडम फाइनेंस मिनिस्टर स्पोर्ट, आई थिंक रूरल के ग्रीन शूट्स अक्टूबर में तो नहीं दिख रहे थे, नवंबर दिसंबर में रूरल की ग्रोथ बेटर दिखी है हमें। पर अगर आप देखें रूरल और अर्बन में, रूरल अभी -2% से डिक्लाइन चल रहा है। मार्केट देखें, डाबर की नहीं बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो रूरल -2 है और अर्बन जो है +2 है। बट गैप अर्बन और रूरल के अंदर श्रिंक होता जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग, कि रूरल का रिवाइवल इज हैपनिंग। और इलेक्शन ईयर अप्रोचिंग एंड विद द गवर्नमेंट focus on rural with all these funds being created, etc. I think rural will only grow forward in the coming quarters to see. हमारा सेकेंड क्वार्टर था जहाँ पे रूरल वाज लैगिंग अर्बन, तो रूरल हमारा 0.5% से डिक्लाइन हुआ है और अर्बन हमारा 7% से ग्रो हुआ है। अर्बन के लिए तो मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स हेल्प कर रहे हैं, रूरल के लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जाएंगी धीरे धीरे, पर ट्रांजैक्शंस रूरल में बढ़ रहे हैं। पर रूरल में कंज्यूमर डाउन ट्रेड कर रहा है, पर ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, जिससे पेनिट्रेशन लेवल्स आर गोइंग अप। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगती नहीं है। आई थिंक अब गोइंग फॉरवर्ड वी फील रूरल विल ओनली ग्रो फ्रॉम हियर एंड सीम्स टू बॉटम आउट हो गया लगता है। ओके, रूरल इज बॉटम्ड आउट, ये एक अच्छा साइन है इनफैक्ट, क्योंकि उसी की चिंता सेकंड क्वार्टर में पूरी तरह से थी। अच्छा, ये बताइए, आपने जो बड़ा एक्विजिशन बादशाह मसाला का किया था, ये कब से कंट्रीब्यूट करने लगेगा और रफली क्या ये ऐड कर सकता है आपकी टॉप लाइन को? बादशाह मसाला इस क्वार्टर से करने लगेगा। जनवरी में हमने कंसोलिडेट किया, तो जैन फेब मार्च पहला क्वार्टर होगा जब हम कंसोलिडेट करेंगे इसको अपनी बुक्स के अंदर, और हम लोग एंड करेंगे अराउंड 225-250 करोड़ का टर्नओवर पे एंड करेंगे, और उसके बजट बना रहे हैं हम। तो नेक्स्ट ईयर उसकी कंसोलिडेशन होगी और इसका EBITDA अराउंड 18 से 20% का ऑपरेटिंग मार्जिन होता है हमारा इसका। ओके, मिस्टर मल्होत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो इनफैक्ट आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दिखा रहा है आज नंबर्स के बाद। स्टॉक 4% नीचे है, लेकिन थिंग्स आर नॉट एज बैड एज दे सीम, ये फिलहाल मल्होत्रा साहब क्लियरली कहते हुए। और रूरल में पिकअप देखने को मिल रहा है। जितनी खराब अवस्था दरअसल Q2 में थी, उससे काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है, एंड होपफुली Q4 एंड और Q1 तक वो पिकअप और ज़्यादा बेहतर होगा। रूरल इंडिया में, ग्रामीण इलाकों में डिमांड की बेहतरी के संकेत अब
पढ़ने लगे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा वो एक्चुअली पिकअप करने में। चलिए लेंगे इस मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट का चेक जारी रहेगा और एक अपडेट भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 के पोर्टफोलियोज पर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमारा राजा बैटरी बनाती है, यानी कि हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमारा राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमारा राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड कराता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं कि वो अमर राजा बैटरी के ग्रुप की, यानी गाला ग्रुप की तरफ से ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अमर राजा बैटरी से रिलेटेड आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पे शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब $15 करोड़ का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब $2.25 लाख करोड़, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल, यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है, इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है, कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमर्शियल व्हीकल मेकर
अशोक लेलैंड की। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो रघुनंदन सरन साहब ने की थी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने अपने बेटे के नाम पे इस कंपनी का नाम रखा था अशोक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने दरअसल एक ट्रेड जोड़ा है, उसका जायजा आपके सामने पेश करते हैं। दूसरा ट्रेड जो है वो दोपहर में आएगा, अपडेट मिड कैप मंत्र में आपको जरूर दिखाएंगे। तो वो ट्रेड्स आपके सामने। नीरव ने दरअसल जेंसार के ट्रेड को कैरी किया, 285 टारगेट है, 225 स्टॉप लॉस। बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट किया, 115 का टारगेट, 165 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, जेंसार आधा % जोड़कर दे रहा है, 0.75% के रिटर्न्स बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हुए। अब आते हैं विभोर के पोर्टफोलियो पर, तो एक ही ट्रेड दिखेगा आपको, जमुना ऑटो, 120 का टारगेट, 102 दरअसल इनका स्टॉप लॉस है, और ये इनको 2% जोड़कर दे रहा है। पवन के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो एक तो ब्रिटानिया कैरी किया, 4800 का टारगेट, 4480 स्टॉप लॉस। नया जोड़ा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, 192 टारगेट, 171 स्टॉप लॉस है। एक और ट्रेड आएगा दोपहर में, ब्रिटानिया 1.5% दे रहा है, तो आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स, 0.73% टू बी प्रिसाइज, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की तरफ से आते हुए। तो उसका फ़ायदा पवन के पोर्टफोलियो में मिल रहा है, जो नेगेटिव टेरिटरी में था वो पॉजिटिव जोन में आ गए हैं। 13.5% के रिटर्न्स नीरव छेड़ा के, लेकिन बहुत तगड़ी लीडरशिप दरअसल विभोर ने इस हफ्ते अर्न कर लिए हैं, 37% से ज़्यादा के रिटर्न्स इनके आपकी स्क्रीन पर। तो ऑफ कोर्स आपके लिए अपडेट्स लेकर आएंगे, और इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से हम बात करेंगे आज दोपहर 3:20 के आसपास कमाई का अड्डा में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए, एंड बहुत ही बढ़िया खेला। एक बेहद वॉलेटाइल हफ्ते में पॉजिटिव रिटर्न दिखाना भी काफ़ी है, एंड पवन इज ऑलरेडी कम बैक इनटू द ब्लैक। होपफुली अब यहाँ से इनके रिटर्न्स और बेहतर होंगे। एक ट्रेड का इंतजार रहेगा तीनों की तरफ से। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बजट सुपर एक्सक्लूसिव। बजट के बाद किसी भी निजी न्यूज नेटवर्क को वित्त मंत्री का पहला इंटरव्यू। क्या है बजट के मायने निवेशकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, करदाताओं के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एडिटर इन चीफ